आज की वीडियो में बताऊंगा जो मॉस्किटो किलर होता है, मच्छर मारने की मशीन होती है, उसमें क्या क्या परेशानी हो सकती है और उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ट्यूबलाइट है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसका या तो चौक ख़राब हो गया था या फिर जो सामने हम घुमाते हैं वो ख़राब हो गया था या इसकी ट्यूबलाइट ख़राब हो गई थी, क्योंकि ट्यूबलाइट भी एक जगह से ब्लैक ब्लैक हो रखी है जो कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो मैं जैसे ही पावर इन करता हूँ और इसमें सप्लाई देता हूँ तो इसकी ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, जबकि ये स्पार्क कर रहा है, जो कि आपने वीडियो में स्टार्ट में देखा था और यहाँ पर आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्पार्क तो कर रहा है लेकिन इसमें लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। अगर इसके अंदर लाइट नहीं जलेगी तो मच्छर लाइट को आकर्षित नहीं करेंगे और मच्छर इसके पास कभी नहीं जाएंगे। तो ये मॉस्किटो किलर है, किसी काम का नहीं है। तो अब इसमें लाइट बनाए तो बनाए कैसे? या तो ट्यूबलाइट मार्केट से लेके आ जाओ, जो कि बहुत पुराना ये मॉस्किटो किलर है। अब ये ट्यूबलाइट मिलना मार्केट में मुश्किल है। हाँ, बड़े मार्केट में मिल जाता है, छोटे मार्केट में नहीं मिलता। इन सबको मैं घुमा करके, बदल करके, चेंज करके सब कुछ देख लिया हूँ, लेकिन ये ट्यूबलाइट है वो नहीं जल रही है। तो अब हमें करना क्या होगा इसके लिए? यहाँ पर जो आपको गाँव में या शहरों में 100 रुपये के 3 बल्ब मिलते हैं, 50 वाट, मतलब 5 वाट के, 10 वाट के या 9 वाट के, जो भी है। तो वहाँ उसमें से हमको 5 वाट का एक छोटा सा बल्ब ले लेना है। उस बल्ब का कॉस्ट आएगा मात्र 30 या 35 रुपये। अब उस बल्ब में से हमको सर्किट निकाल लेना है, जो कि वीडियो में आगे आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको स्पार्क दिखा रहा हूँ कि ये स्पार्क कर रहा है, इसमें लाइट है, इंडिकेटर है, वो भी आ रहा है, लेकिन ये जो लाइट नहीं जलेगी तो मच्छर इसके पास कभी नहीं जाएंगी। तो इसको सही करने का जो प्रोसेस है वो बताऊंगा मैं, और वीडियो पूरा देखोगे तो आपके एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर ये स्पार्क करना बंद कर दे तो 250 रुपये की आप जो छड़ी आती है, जिससे लोग हाथ बटन दबा करके चार्ज करके मच्छर मारते हैं, उस छड़ी में से एक सर्किट रहता है, वो सर्किट भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो भी काम कर जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको एक मोबाइल चार्जर भी ऐड करना होगा। यहाँ पर अभी आप जो बल्ब देख पा रहे हैं, ये बल्ब मैंने घर पर ही बनाया था, क्योंकि मेरे पास एक सर्किट पड़ा था पहले से, जिसमें मुझे 70 वोल्ट के आसपास मिल रहे थे। तो मैंने एलईडी को सीरीज करके और ये बल्ब तैयार किया था। अब इस बल्ब को मैं घर में काम में नहीं लूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे ब्लिंकिंग कर रहा है, तो ये मोबाइल से ब्लिंकिंग करता है। आप मोबाइल का कैमरा किसी भी एलईडी बल्ब के सामने लेके जाओ तो वो ब्लिंकिंग करेगा, लेकिन आंखों से वो नहीं दिखाई देता। तो आंखों से बिल्कुल ब्लिंक नहीं करता, लेकिन कैमरे में ये ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें प्लेट आती है, लेकिन प्लेट नहीं, मैंने एलईडी लाइट अलग से बनाया है। तो इस बल्ब को मैंने घर पर ही तैयार किया है और आज इस बल्ब को मैं इस मॉस्किटो किलर में लगाने वाला हूँ, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि एलईडी है, इसको जितना चाहूँ उतना लंबा कर सकता हूँ। तो ये लाइट है वो नीचे से पूरी ग्लो होगी और मच्छर उस लाइट के पास जैसे ही जाएंगे तो इस मॉस्किटो किलर के करंट की वजह से मच्छर मर जाएंगे। मच्छर, मक्खी या जो भी छोटे मोटे जीव कीड़े हैं वो सारे मर जाते हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं इसको सर्किट को बाहर निकाल दिया, इसके दोनों सिरे वो छील लेता हूँ और जैसे ही लाइट में लगाता हूँ तो आप देख पाएंगे इसकी लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, वो कि आराम से आप देख पाएंगे। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 5 वाट का एलईडी बल्ब भी आप इसमें लगा सकते हो, लेकिन आपको इस तरीके से खोलना पड़ेगा। और खोलने के बाद एक डब्बी आती है, रेक्टेंगल या स्क्वायर किसी भी ट्यूब में ले लो, उसको कटिंग इस हिसाब से करना है कि इसके नीचे आराम से फिट हो जाए, क्योंकि हमको इस मॉस्किटो किलर को ज़्यादा छेड़ना नहीं है। अगर ज़्यादा छेड़ेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम ठीक करने जाएंगे तो 2 प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें सीधा जो सप्लाई का वायर आते हैं वहाँ से 2 वायर निकाल लेने हैं। और इसको खोलने का जो तरीका, ये हुक है जिसको हम कील के कहीं पर भी इसको टांग सकते हैं। तो इस जो चेन है इसको निकाल लेता हूँ मैं और दोनों साइड से जो 2 स्क्रू है वो खोल देता हूँ मैं। खोलने के बाद इसका जो ऊपर का फ्रेम है वो इस तरीके से निकल जाता है बाहर, क्योंकि इसको मैंने फॉरेन से खरीदा था। तो इसका हर एक चीज़ आराम से असेंबल हो जाता है, आराम से पैक भी हो जाता है और ओपन भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ये चौक है, या तो इसका चौक ख़राब हो गया, चौक में से मेरे को बिल्कुल भी साउंड नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर ट्यूबलाइट ख़राब हो जाता है तो चौक से साउंड नहीं आता। तो हो सकता है ट्यूबलाइट ख़राब हो गया हो, या वो साइड में हम घुमाते हैं तो हो सकता है वो ख़राब हो गया। तो हमको इस झमेले में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि ये सामान मैं खरीदने मार्केट में जाऊंगा तो मुझे 500 से 1000 रुपये इसका कॉस्ट आ जाएगा, जबकि मैं 30-35 रुपये बल्ब की वजह से भी ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसको रोशनी चाहिए। ब्लिंकिंग ये कर रहा है, तो रोशनी अगर इसमें आएगी तो मच्छर अपने आप अट्रैक्ट होंगे और मच्छर जैसे इस जाली के अंदर से क्रॉस करेंगे तो मच्छर है वो मर जाएंगे। ये स्पार्क इतना, मतलब ये करंट झटका देता है। तो इस तरीके से आप इसको आराम से ठीक कर सकते हो। हाँ, इसको पैक करने का जो फॉर्मूला है वो भी प्लास्टिक का जो डब्बा है वो आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल लेना है, उसकी वजह से आप आराम से उसको सेट कर पाओगे।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने इसको लगभग ओपन कर लिया है और इसका चेकिंग करना था वो सारा चेकिंग कर दिया है। टेस्ट की वजह से जो चौक है उसमें भी लाइटिंग देख लिया, चौक में से साउंड नहीं आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन दोनों एलईडी है उसको सीरीज़ किया गया है, जो ट्यूबलाइट है दोनों को सीरीज़ किया गया है। तो हो सकता है एक ट्यूबलाइट ख़राब होने की वजह से भी नहीं जल रहा हो। मैंने इतना सारा इसको चेक नहीं किया, अगर चेक करता तो डायरेक्ट करके एक ट्यूबलाइट के साथ कनेक्शन करके मैं देखता तो शायद एक ट्यूबलाइट जल जाती। लेकिन इतना रिस्क लेना नहीं है, 30-35 रुपये में सही हो जाता है, तो हमको इतना रिस्क में जाना भी नहीं है। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो भाई इस वीडियो को एक लाइक कर देना और यहीं पर आप इस वीडियो को एक शेयर भी कर देना व्हाट्सएप पर कहीं पर भी, क्योंकि स्टार्ट में आपने देखा था मैंने लाइट जला दिया था और अब लाइट जलेगी तो मच्छर अपने आप इसके पास जाएंगे और इसका स्पार्किंग जो स्पार्क करता है वो अच्छे से काम करता है। लेकिन अब मैं इसका ट्यूबलाइट का जो वायर है वो निकाल देता हूँ, क्योंकि ट्यूबलाइट में कनेक्शन हमको देना ही नहीं है। ट्यूबलाइट नहीं जले तो ये फालतू में अपना जो बिजली है वो लाइट है वो खाएगा, जबकि हम 5 वाट से ही काम चला रहे हैं। ये थ्योरी ये बहुत पुरानी है। हालांकि ट्यूबलाइट मच्छर को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये जो हम एलईडी लाइट लगा रहे हैं वो भी मच्छर को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसमें एलईडी हमने घर पे ही बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर 2 वायर ले लेता हूँ। ये 2 वायर हमको इस मशीन के नीचे तक लेके जाना है। सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग पेस्ट, सोरा लगा के मैं ओके कर देता हूँ। और ये वायर नीचे लेके जाऊँगा तो नीचे की जो फ्रेम बचती है वहाँ पर मैं उस जो एलईडी लाइट है उसका फ्रेम बना करके नीचे लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ट्यूबलाइट से हमने एक वायर निकाला था उसमें कनेक्शन कर देता हूँ। अब बचता है एक वायर, उसको मैं जो सप्लाई का वायर आता है उसको ओपन करके, और वहाँ पर 2 वायर मिलेंगे आपको। एक वायर इस सर्किट के लिए है जहाँ पर बिजली है वो हाई वोल्टेज जनरेट करती है, और एक वायर सप्लाई का है। तो वहाँ पर एक वायर इसका और ऐड कर दूंगा मैं। तो उसके बाद क्या होगा, 3 वायर हो जाएंगे। यहाँ पर 2 वायर है क्योंकि ये ट्यूब चौक के लिए वायर गया, सप्लाई गया हुआ है। तो अब दूसरा वायर मैं वहाँ से जो पीला तार आप देख पा रहे हैं वहाँ से ले लूँगा। टेपिंग करना ज़रूरी है, अगर मैं खुला छोड़ दूंगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्किट में टच हो गया तो भी फॉल्ट हो जाएगा। हमें फॉल्ट या रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस तरीके से काम करना है। और भाई चैनल पर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इसी तरीके की जानकारी जो कि नॉर्मल बेसिक नॉलेज होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। ये देखो, ये नॉर्मल आपको ट्रेन के अंदर डब्बे मिलता है जिसमें हम खाना खाते हैं, वहाँ पर मिल जाता है। या फिर हम घर में चॉकलेट का डब्बा या कुछ भी लेके आते हैं जो स्क्वायर डिज़ाइन में हो वो काम करेगा। यहाँ पर राउंड शेप बिल्कुल काम नहीं करेगा। स्क्वायर होगा तो दोनों साइड का कटिंग करेंगे तो दोनों साइड से कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, और ये अच्छे से पैक भी हो जाएगा। ग्लू गन की मदद से मैं पैक कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर मच्छर ना घुसे, क्योंकि अगर मैं सीधा लाइट नीचे लगा दूंगा तो सारे मच्छर नीचे गिरेंगे तो लाइट को ब्लॉक कर देंगे, फिर मच्छर अंदर फिर भी नहीं जाएंगे। तो ग्लू गन की मदद से इसके सारे होल है वो ब्लॉक कर देता हूँ मैं। अब हमारा एक साइड का होल बाकी बचा हुआ है, उसको भी मैं ब्लो कर दूंगा। ब्लो करने के बाद, ब्लो करने से पहले उसमें जो लाइट है वो फिटिंग कर दूंगा, और लाइट फिटिंग करने के बाद उस लाइट को हम टेस्ट भी करेंगे। ग्लूगन अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लूगन मार्केट से खरीद सकते हो, जिसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, 60 या 70 रुपये आता है, जो कि हमको 10, 15 या 20 वाट तक काम चल जाता है। मेरा 40 वाट का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 20 वाट का लेते हो तो भी ग्लूगन काम कर जाता है। और ग्लूगन आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो प्लास्टिक का थैली है उसको पैक करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको लगा करके थैली को जैसे ही पिचकाते हैं तो एकदम एयर पैक हो जाता है, मतलब हवा भी आसपास नहीं होती। तो यहाँ पर तो प्लास्टिक का ढांचा है उसको पैक कर रहा हूँ, तो इसमें एयर पैक भी कोशिश करूँगा मैं अच्छे से पैक हो जाए। और इसको सीधा हाथ को नहीं छूना है। ग्लूगन जब आप लगाते हो तो हाथ साथ में गिलास पानी का रखना होता है, और पानी में हाथ डुबो करके जैसे ही आप हाथ को इस अंगुली से प्रेस करोगे तो ये जो ग्लूगन लगा हुआ है इधर उधर वो सारा एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप ग्लूगन का भी उपयोग करके और इसको पैक कर सकते हो। अब बारी आती है इसमें एलईडी लाइट लगाने की। तो लाइट इस तरीके से लगाना है कि एक साइड में मैं एक साथ लगा दिया, लेकिन अगर लंबा लगाना होता तो मैं लंबा भी लगा सकता था, क्योंकि ये लाइट मैंने घर पर तैयार किया है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको घर पर भी तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने लाइट के ग्लूगन के साथ चिपका दिया, और इसका जो सर्किट है उसको भी ग्लूगन के साथ अच्छे से चिपका देता हूँ। और सर्किट जब पैक हो जाता है तो इसका ऊपर का ढक्कन भी लगा देता हूँ। अब देखो ये लाइट इस तरीके से काम कर रही है और आराम से ब्लिंकिंग कर रही है। ये लाइट अगर उस नीचे लगेगी तो वहाँ पर भी अच्छे से ग्लो करेगी, और ये जो मॉस्किटो किलर मशीन है ये आपका परफेक्टली काम करेगा। होता क्या नहीं, ये मशीन आपको, मैंने तो बहुत टाइम पहले ख़रीदा, आज अगर इसको ख़रीदने जाते हो तो 1500 से 2000 रुपये के बीच ये एलईडी जो मॉस्किटो मशीन है ये आता है। लेकिन अगर इसका ट्यूबलाइट ख़राब हो गया तो ये पूरा बेकार हो जाता है। हालांकि इसमें स्पार्क होता है, लेकिन मच्छर को मारेगा तब ना जब उसके पास मच्छर जाएगा। उस पास मच्छर पहुंचाने के लिए हमें एलईडी या कुछ जुगाड़ करना होता है। 2 तार मैंने ऊपर से नीचे खींच लिए, और दोनों तारों को इस तरीके से मैं पैक कर देता हूँ सोल्डरिंग आयरन से, ताकि ये बाद में कभी छूटे नहीं या इसमें कुछ लूज फॉल्ट ना हो। और अब अगर एलईडी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर मैं ग्रीन एलईडी लगाऊंगा। ग्रीन एलईडी का जो रोशनी है उसको मच्छर और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
तो सोल्डरिंग आयरन पहले पेस्ट लगा देता हूँ, उसके बाद सोल्डरिंग आयरन लगा देता हूँ, उसके बाद टेपिंग कर देता हूँ। टेपिंग करने के बाद इस जो एलईडी है इसको नीचे लगा दूंगा मैं। और इसके साथ एक ढक्कन भी है, जब मच्छर ढक्कन के नीचे गिरते हैं तो उस ढक्कन को निकाल करके हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इस बार मैं वो ढक्कन भी इसके नीचे पैक कर दूंगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है थोड़ा सा बड़ा बन गया था, तो ढक्कन को बार बार आगे पीछे नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं इसमें जो एक टेप लगता है ऊपर से कवर होने के लिए वो भी लगाऊंगा, और उसको बाहर निकाल करके दोबारा से लगाने का जो प्रोसेस है वो भी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर टेपिंग कर लिया है, अब इसको नीचे फंसा रहा हूँ मैं, और इसको टेपिंग की मदद से भी अच्छे से पैक कर दूंगा, और लाइट को टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। उसके बाद ये जो मशीन है इसको अच्छे से वापस पैक करेंगे, और स्क्रू वगैरह जो भी है इसके वो सारे टाइट करके लगा दूंगा मैं। हाँ, यहाँ पर मैंने दूसरा वायर है वो सप्लाई के साथ अब जोड़ रहा हूँ मैं। एक तो जो बाहर से सप्लाई है उसका, एक जो इसमें सर्किट है जिसमें स्पार्क होता है उसमें, और तीसरा वायर हमारा एलईडी का, और एक बार हमने चौक वाले वायर के साथ जोड़ दिया था। तो दोनों फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गए एलईडी को, तो एलईडी ग्लो करेगा ही करेगा। और यहाँ पर भी मैं सोल्डरिंग आयरन से पे करके और टेप लगा देता हूँ। सोल्डरिंग आयरन का इसलिए उपयोग करता हूँ, यहाँ पर कभी लूज़ नहीं होगा, जहाँ पर जो काम हो गया वो 100% परफेक्ट है, और उसमें बाद में मुझे कभी भी कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा। अगर एलईडी ख़राब होता है तो वहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्रीन एलईडी लगाऊंगा जो कि मच्छर को ज़्यादा आकर्षित करेगा। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी मेरे पास ग्रीन एलईडी नहीं है तो मैं वाइट एलईडी लगा रहा हूँ, क्योंकि ट्यूबलाइट हमेशा ग्रीन रोशनी निकालता है। ग्रीन रोशनी मच्छर को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपने कहीं पर भी होटल में या शोरूम में कहीं पर भी ऐसा मशीन देखा होगा जिसमें जो ट्यूबलाइट होती है वो ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रीन पेपर लपेटा होता है। हालांकि ट्यूबलाइट अपना जो रोशनी है वही निकालता है, ग्रीन पेपर ऊपर लगाने से उसकी रोशनी वो ग्रीन हो जाती है। जैसे अपने पास एलईडी बल्ब है उसके ऊपर भी हम ग्रीन पेपर लगा देते हैं, उसका रोशनी भी ग्रीन हो जाता है। तो यह तरीका है ग्रीन करने का। या फिर मैंने ये बनाया इसके ऊपर अगर ग्रीन पेपर मिलेगा तो मैं ग्रीन पेपर लगा दूंगा तो उसका रोशनी है वो ग्रीन ही निकलेगा। या फिर ग्रीन टेप लेके आ जाता हूँ मार्केट से, तो ग्रीन टेप लगा दूंगा तो भी इसका रोशनी ग्रीन ही निकलेगा, और ग्रीन रोशनी मच्छर को और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये मैंने तो 3-4 तरीके बता दिए एक एलईडी बल्ब को ग्रीन एलईडी बल्ब बनाने के लिए। अभी इसकी जो फ्रेम है ऊपर फ्रेम फिट कर देता हूँ, क्योंकि ये पूरा एल्यूमिनियम का बना हुआ है। एल्यूमिनियम का एक एक खांचा इसका फिक्स पहले से ही फिक्स किया गया है, उस हिसाब से इसको पैकिंग किया जाता है। एल्यूमिनियम का काम एल्यूमिनियम की डाई के साथ होता है। डाई में से जो फ्रेम उसको चाहिए होती है कंपनी उसको बता देती है मुझे ये फ्रेम इस डिज़ाइन की चाहिए, उसके बाद कटिंग करके इसको असेंबल किया जाता है। इसमें पूरा एल्यूमिनियम का जो फिटिंग है कवर है वो किया गया है। हालांकि एल्यूमिनियम करंट का सोर्स है, लेकिन उसमें प्लास्टिक का इस हिसाब से इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोई करंट नहीं आता जब भी मैं इसमें लाइट सप्लाई देता हूँ। वो भी आगे वीडियो में आप देख पाएंगे। और इसका जो स्क्रू है प्लास्टिक का पाइप है वो भी मैं अच्छे से पैक कर देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है इसको पैक करने का। जब ये अच्छे से पैक हो जाएगा तो उसके बाद इसका हम टेस्ट भी करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। और स्पार्क भी अच्छे से करवाऊंगा मैं बार बार। ये जो ग्लू गन लगाया था उसका जो ग्लू है स्क्रू के बाहर चिपक गया तो वो मैंने निकाल कर फेंक दिया। और अब इसको जल्दी से मैं टाइट कर देता हूँ। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी वीडियो मेरा छोटा छोटा करते हुए बड़ा हो जाता है। ये जो चेन है जिसकी वजह से इस जो मॉस्किटो किलर मशीन है, मच्छर मारने वाली मशीन है, इसको कहीं पर भी हुक या कील लगा के आप ऊपर भी टांग सकते हो, जिससे कि जो मच्छर मरे वो इसके ट्रे के अंदर ही रुक जाए, नीचे ना गिरे। क्योंकि होटल में इसको ऊपर ही टांका जाता है। मच्छर हमेशा ऊपर जाके जो लाइट है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं इस लाइट को ऑन कर दिया तो इसका लाइट नीचे ब्लिंक कर रहा है। अब ये टेप लगा रहा हूँ मैं। ये टेप का भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। ये टेप कई बार हम गलत तरीके से लगा देते हैं, क्योंकि इसका नीचे का ट्रे मैंने नहीं लगाया, तो टेप को मैंने लगा कर टाइट किया। उसके बाद मुझे याद है इसके नीचे ट्रे नहीं लगाया, तो इस टेप को वापस दोबारा कैसे काम मिले वो आइडिया इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये स्क्रू है, इसका बाहर का होल थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसमें से ये आधा लूज तो हो गया। वीडियो में आप देख पाएंगे इसका जो लॉक है उसको मैंने जैसे स्क्रू दबाया तो आधा तो खुल गया, लेकिन आधा नहीं खुला। आधा पेन की जो निप होती है आगे का नुकीला उसकी वजह से खुल जाता है, या फिर मेरे पास टेस्ट मल्टीमीटर का टेस्ट है उसकी वजह से भी मैं इसको निकाल सकता हूँ। इस लॉक के साथ जैसे ही आपका पेन का निप टच होगा तो ये टेप आराम से निकल जाता है। और जब दोबारा ट्रे लगा करके इसको फिर से टाइट करूँगा तो फिर से ये दोबारा काम में ले सकता हूँ। बहुत सारे भाइयों को नहीं मालूम होता कि इस जो टेप है इसको दोबारा से कैसे काम में ले जाता है। तो मैंने बता दिया, जो पेन होता है उसकी निप भी यहाँ पर अच्छे से काम कर जाती है। अब देखो इसका नीचे का ट्रे लगा रहा हूँ मैं। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हो तो इस वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से हर तरह की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब ट्रे उधर नहीं जा रहा है क्योंकि जो लाइट है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर से दबा करके ट्रे को इधर इस तरीके से बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद जो एलईडी लाइट है उसको एकदम सेंटर में कर देता हूँ। और अब इस टेप को अच्छे से टाइट करके सेंटर में लगा देता हूँ। पहले थोड़ा साइड में था, अब इसको एकदम सेंटर में लगा रहा हूँ ताकि ये लाइट है इधर उधर भागे नहीं।
और ये टेप छोटा सा टेप है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। अब मेरा एलईडी लाइट कभी भी इधर उधर नहीं भागेगा और इसको नीचे से कटिंग भी कर लेता हूँ मैं। और अब बारी आती है इसको दोबारा से टेस्टिंग करने की और इसका स्पार्क है वो भी चेक करने की। स्पार्क तो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, स्पार्क तो इसका कर रहा था। अगर स्पार्क ना करे तो जो छड़ी आती है हाथ से मच्छर मारने वाली, उस छड़ी में से सर्किट निकाल करके 5 वोल्ट का मोबाइल चार्जर है उसमें से आपको प्लस माइनस निकाल लेना है, उस छड़ी में आपको वोल्टेज देना है और एक हल्का सा कैपेसिटी या बैटरी साथ में लगा देना है ताकि उसमें वोल्टेज थोड़ी स्टोर हो जाए। और वो 250 रुपये की मशीन भी इसमें लगा करके काम कर सकते हो। हाँ, उतना हाई जनरेट नहीं करेगा वोल्टेज जितना इसमें कर रहा है। वीडियो पूरा देखा तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को एक लाइक शेयर और इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, कमेंट कर दिया करो आपको वीडियो कैसा लगा या आने वाला वीडियो आपको कैसा चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।